राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग। हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल जर्नी में। हम ईश्वर से, माँ भगवती से आपके लिए प्रार्थना करते हैं आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो, आपको ढेर सारी सफलता प्राप्त हो। डियर, अगर अभी तक आपने हमारे नए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सेकंड चैनल का नाम है तपो ज्ञान। उस पे हम रिक्वेस्टेड जो भी टॉपिक होते हैं उस पे वीडियो अपलोड करते हैं और नाम के पहले अक्षर पे रीडिंग करते हैं। और जैसे कपल्स रीडिंग होती है ना, कि ए के साथ एस की रीडिंग कैसी रहेगी, या फिर जो भी मतलब कपल्स वाली रीडिंग होगी नाम को लेकर, उस वाली वीडियो को भी हम उसी चैनल पे अपलोड करेंगे, तपो ज्ञान चैनल पे। तो अगर अभी तक आपने उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। उसमें आपको बहुत सारी रेमेडीज़ भी पता चलेंगी जो आपके लिए बहुत अच्छी होंगी। करियर से रिलेटेड मतलब, और ब्लैक मैजिक या और भी चीज़ों से रिलेटेड रेमेडीज़ जानना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमने उस चैनल पे वीडियो अपलोड किए हैं। तो डियर, आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपना ढेर सारा प्रेम सपोर्ट उस चैनल को भी दीजिए। हम आशा करते हैं कि आप उस चैनल को इससे भी बेहतर सपोर्ट करेंगे। डियर, हम आशा करते हैं कि आप उस चैनल को भी बहुत सपोर्ट करेंगे और अपना ढेर सारा प्रेम देंगे। तो आप लोग उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। डियर, हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस चैनल का लिंक दे रखा है और कमेंट बॉक्स में भी दे रखा है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी डियर उस चैनल पे आप जा सकते हैं। हम आशा करते हैं कि आप लोग पॉजिटिव होंगे और पॉजिटिव ही सोच रहे होंगे। तो अब हम बात कर लेते हैं रीडिंग की। डियर, आज हम रीडिंग करने वाले हैं कि जिनसे आप बहुत प्रेम करते हैं, जिनके बारे में आप बहुत सोचते हैं, वो आपको कैसा इंसान समझते हैं, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। तो किसी के बारे में सोचिए, एक ऑप्शन चूज़ करिए, फिर आप अपनी रीडिंग देखिए। आपको प्रेम से राधे राधे, जय श्री राधे कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप। हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे। ईश्वर से, यूनिवर्स से आपके लिए प्रार्थना करते हैं कि आपकी सारी पॉजिटिव विशेस पूरी करें। जो आपकी लाइफ में पॉजिटिव हो वही चीज़ें आपको मिले। अगर कुछ प्रॉब्लम या नेगेटिविटी हो रही है आपकी लाइफ में तो उससे लड़ने के लिए आपको शक्ति दे। हम ईश्वर से ऐसी आपके लिए प्रार्थना करते हैं। तो डियर, जिनके बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं कि उनके दिल में आपके लिए क्या चलता है, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि आप उन्हें बहुत अच्छे से समझते हैं। हो सकता है कि ये अभी आपको हाल फिलहाल में भी मिले हों, क्योंकि ये बहुत स्ट्रांग एनर्जी है कि कुछ लोग अभी किसी ऐसे इंसान से मिले होंगे जो हो सकता है 5 महीने 6 महीने हुए हों। तो आप एक दूसरे से बहुत ज़्यादा बातें ना करते हो, लेकिन कम बातों में भी ये फील होता है कि आप उन्हें बहुत अच्छे से समझते हैं। और बहुत स्ट्रांग एनर्जी है कि कुछ लोग तो बहुत सालों से अपने पार्टनर को जानते हैं। हो सकता है कि आपका रिश्ता मतलब बहुत ज़्यादा आगे जा चुका हो। आप ये समझ लीजिए कि बस एक नाम की शादी बची है समाज के लिए, वरना एक दूसरे के लिए आप बहुत कुछ हो चुके हैं। एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते हैं, एक दूसरे की केयर करते हैं, एक दूसरे के बारे में फ़िक्र करते हैं। मतलब कि उनकी लाइफ में सब कुछ पॉजिटिव हो, उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपने बारे में कि वो आपको अटेंशन दे, वो आपके लिए मतलब सब कुछ करे, आपको पैम्पर करे, नहीं। आप उन्हें भी करना चाहते हैं। आप ये जिसके लिए भी देख रहे हो, मेल हो फीमेल हो, तो डियर ये आपके बारे में बहुत पॉजिटिव सोचते हैं। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव सोचते हैं और इन्हें ऐसा लगता है कि लोग आपके बारे में कुछ भी बोले, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हो जो आपको नापसंद करते हो, वो उन्हें आपसे बहुत ज़्यादा ईर्ष्या हो। जैसे कुछ लोग होते हैं ना जो किसी अच्छे इंसान को भी गलत बोल देते हैं
किसी अच्छे इंसान को भी गलत साबित करने में लगे रहते हैं। तो हो सकता है कोई आपका ऐसा हो या फिर इनकी तरफ कोई ऐसा हो जो आपको ना समझते हो। तो इन्हें ऐसा लगता है कि मुझे किसी से फ़र्क नहीं पड़ता, आप मेरे साथ कैसे हो मुझे उससे फ़र्क पड़ता है। जैसे हाथ की पाँचों उँगलियाँ बराबर नहीं होती हैं, तो इन्हें ऐसा लगता है कि आप हर किसी के लिए एक जैसे नहीं हो सकते। जो जैसा आप उसके साथ वैसे होंगे, और लोग सोचते हैं कि आप गलत हैं, तो वो ये नहीं सोचते कि मेरे में भी कुछ कमी हो सकती है। तो इन्हें ऐसा लगता है कि मुझे लोगों से फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे लिए तुम बेस्ट हो, मुझे इससे फ़र्क पड़ता है कि तुम मेरे लिए क्या हो, तुम मेरे लिए क्या सोचते हो, मुझे कैसे ट्रीट करते हो, मुझसे कैसे बातें करते हो, मुझे इससे फ़र्क पड़ता है। और इन्हें ऐसा लगता है कि लोग कुछ भी बोले, मुझे कुछ सुनाई नहीं देता। जैसे कुछ लोग कहते हैं ना कि लोग बोलते रहते तो फिर इंसान भड़क जाता है, वो समझते नहीं है, ऐसी मतलब बहुत सारी बातें होती ना। तो इन्हें लोगों के हिसाब से फ़र्क नहीं पड़ता। अगर इन्हें मतलब कभी कभी होता है कि गुस्सा दिखाना, कि मतलब एक प्यार में भी लोग गुस्सा हो जाते हैं, नहीं कि नहीं अब की बार मैं नहीं मनाऊंगा, रूठूंगा, रूठने का नाटक होगा या गुस्सा हो जाएंगे, इस टाइप वाला ये कर सकते हैं। लेकिन ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव है और बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि किसी की वजह से ये कभी आपको छोड़कर नहीं जाएंगे, क्योंकि ये आपको बहुत पॉजिटिव मानते हैं। जब कोई इंसान अपने दिल की बात किसी इंसान के लिए सुनने लगता है ना, तो फिर कोई कुछ भी बोले कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो इंसान बेहतर है नहीं बेहतर है कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये अपने दिल की बात सुनते हैं आपके लिए, ये आपको बहुत पॉजिटिव मानते हैं। ये बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड है, द लवर्स का कार्ड निकला हुआ है कि ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव है। यूनिवर्स ने आपको मिलाया है, और लड़ाई झगड़े तो हर रिश्ते में होते हैं, लड़ाई झगड़े तो हर रिश्ते में होते हैं, लेकिन उस झगड़े में भी देखना पड़ता है कि वो झगड़ा है किस टाइप का। तो हो सकता है आपके भी छोटे मोटे लड़ाई झगड़े हो जाते हो, या फिर कभी इन्हें टाइम ना मिलता हो, या आपको ज़्यादा टाइम ना दे पाते हो, बातें कभी हो सकता है कि होती ही ना हो, सारा दिन निकल जाता हो। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये आपके लिए कुछ खास नहीं सोचते, ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव है, ये बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, और आपका कनेक्शन एंजल्स की तरफ से बनाया हुआ है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि आपका सोल कनेक्शन है। फिज़िकल लेवल पे कनेक्शन हो जाता है, जैसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव, बहुत ज़्यादा स्टेबल हो, मतलब किसी भी चीज़ से अट्रैक्ट हो सकते हैं। लेकिन आपका जो रिश्ता है ना वो सोल से भी है, कि अभी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। और अगर आपकी उम्र बढ़ती है तो उम्र के साथ सुंदरता भी तो बढ़ती नहीं है ना, जैसे कुछ चीज़ें घटती हैं, कुछ चीज़ें बढ़ती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो उस तरह से इनका प्यार कभी ख़त्म नहीं होगा आपके लिए, ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। डियर, ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव सोचते हैं, ये किसी की बातों में कभी नहीं आएंगे, ये आपको लेकर बहुत पॉजिटिव भी है। तो आप इनसे बहुत प्रेम करते हैं, तो अपने रिश्ते को बहुत संभाल कर रखें, क्योंकि ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव है। आप अपना ख्याल रखें और अपनी खुशियों का ख्याल रखें। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल ना सोचें। हम आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे, और अपना ख्याल हमेशा रखें। मेडिटेशन ज़रूर करें, मेडिटेशन बहुत पावरफुल है। अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो आपके रिश्ते में और ज़्यादा पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो मेडिटेशन ज़रूर करें। अगर डियर आप इस चैनल पर नए हैं, आपका दिल कहता है, आपकी आत्मा कहती है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं आगे और नया वीडियो बनाने के लिए। अगर डियर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, आप उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको प्रेम से राधे राधे। जय श्री राधे कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे आप? हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। हम ईश्वर से, माँ भगवती से आपके लिए प्रार्थना करते हैं कि आपकी लाइफ में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो, आपको ढेर सारी सफलता प्राप्त हो। डियर, जिनके बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, वो आपको कैसा इंसान समझते हैं। डियर, ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि कुछ लोग ऐसे इंसान के लिए रीडिंग देख रहे हैं कि जिनके साथ आपका रिश्ता बहुत स्ट्रॉन्ग है। हो सकता है कि ये आप अपने पार्टनर के लिए देख रहे हो, अपने एक्स पार्टनर के लिए देख रहे हो, या फिर अपने लाइफ पार्टनर के लिए देख रहे हो। तो इनकी नज़र में आप बहुत गुस्से वाले इंसान हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि जब आपको गुस्सा आता है ना, तो फिर आप किसी को नहीं देखते,
तो इन्हें ऐसा लगता है कि अगर आप अपने गुस्से पे थोड़ा सा कंट्रोल कर लें तो आपसे बेहतर इंसान कोई नहीं हो सकता। तो इन्हें ऐसा लगता है कि आपके गुस्से में आपका कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं है। तो आप किसी को नहीं समझते हैं। इनकी नज़र में आप कुछ इस तरह से हो सकता है कि आप स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हो। अगर किसी ने कुछ गलत बोला तो आप वही जवाब देना पसंद करते हो। मतलब दिल में कुछ और, मुँह पे कुछ और आप ना रखते हो। तो इस वजह से लोग अक्सर आपको गलत समझ लेते हो। तो इन्हें ऐसा लगता है कि आपका आपके गुस्से पे कंट्रोल नहीं है, इस वजह से बातें बिगड़ जाती हैं। हो सकता है कि ये गलती कर देते हो तो आप इन्हें तुरंत बोल देते हो। तुरंत बोल देते हो, आप कह देते हो, जो भी आपके मन में बात रहती हो आप उसे तुरंत कह देते हो। तो इन्हें ऐसा लगता है कि आप गलत हो। गुस्से को लेकर ही आपको गलत समझते हैं। आपको बहुत गुस्से वाला समझते हैं। तो डियर, इनकी नज़र में आप बहुत गुस्से वाले हो। और कुछ लोग ऐसे हैं जो अलग हो चुके हैं। हाँ, हो सकता है कि आपकी शादी हो गई हो या फिर उनकी शादी हो गई हो, तो उन्हें ऐसा लगता है कि आपको सिर्फ अपनी चलाने की आदत है। आप गुस्से में अपनी बात मनवाने की कोशिश करते हैं और ऐसा हर रिश्ते में नहीं होता है। तो इनकी नज़र में आप ऐसे इंसान हो कि इन्हें ऐसा लगता है कि आप किसी के साथ कभी खुश नहीं रह सकते, क्योंकि आपको सिर्फ अपनी चलाने की आदत है। आप सही, दुनिया गलत, आपको ऐसा लगता है। इन्हें ऐसा लगता है कि जब आपकी गलती होती है तो आप गुस्से में आ जाते हैं, अपनी बात को छुपाने की कोशिश करते हैं। मतलब आप किसी की बात को सुनने के लिए राज़ी ही नहीं होते। तो ये ऐसा सोचते हैं कि आप किसी के साथ भी नहीं निभा सकते। पर आपको गुस्सा भी कुछ ही बातों पे आता है, बात-बात पे नहीं आता। ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। अगर आपके कैरेक्टर की बात हो या फिर आपको बहुत झूठा बनाया जा रहा हो, आप किसी के लिए बहुत बेहतर कर रहे हो, फिर भी लोग आपको गलत साबित करने की कोशिश कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि आप तुरंत गुस्सा करते हैं, आप मौका देते हैं। जैसे बहुत सारे लोग एक गलती माफ़ करते, 2 गलती माफ़ करते, फिर कहते तीसरी गलती माफ़ नहीं की जाती। तो डियर, आप 3 गलतियों से भी ज़्यादा मौके देते हैं। एक लिमिट होती है, वो कोई भी रिश्ता हो। जैसे माता-पिता का रिश्ता होता है ना, कि जब आप अपनी मर्ज़ी से कोई एक्शन लेते हो ना तो माता-पिता भी रूठ जाते हैं, रिश्ता तोड़ देते हैं। तो कहीं न कहीं उस रिश्ते में भी एक लिमिट होती है। बाद में मान जाते हैं लेकिन वो भी कहीं न कहीं गुस्सा होते हैं ना, तो हर रिश्ते की एक लिमिट होती है। तो जब आप उस लिमिट तक पहुँच जाते हैं ना, तब आपका गुस्सा बढ़ जाता है। जब कोई आपको गलत साबित करने के लिए बहुत सारे गेम खेल रहे हो, मतलब बहुत तरह की बातें बना रहे हो, तो फिर आपका गुस्सा हद से पार चला जाता है। लेकिन बेवजह आप गुस्सा नहीं करते। ये बात ये नहीं समझते हैं, क्योंकि इन्हें खुद को सही साबित करना है और आपके गुस्से को एक मोहरा बनाना है। आपके गुस्से को एक मोहरा बनाना है। हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे हों, क्योंकि इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी शादी हो चुकी है, वो अपने पार्टनर के लिए देख रहे हैं। तो हो सकता है कि आपको ना समझते हो, आपके बच्चे भी हों या आपको ना समझते हो, तो आपने गुस्से में कोई एक्शन लिया हो। ये मतलब आपसे अलग हो गए हो, ये मेल हो फीमेल हो, तो आपको ऐसा लगता है कि सही बात के लिए भी अगर कुछ बोला ना तो वो गलत हो गया। इंसान आपके मतलब इमोशंस की कद्र नहीं कर रहे हैं। वो आपके प्रेम को खेल बनाते चले जा रहे हैं। आपको डियर उन्होंने इतना ज़्यादा टॉर्चर कर दिया कि आप गुस्सा करने पे मजबूर हो ही गए। तो अब आपको लगता है कि क्या ये रिश्ता ठीक होगा? क्या सब कुछ बेहतर होगा? तो डियर, ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि ये आपको लोगों की नज़र में गलत साबित करना चाहते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी के लिए रीडिंग देख रहे हैं कि वो आपके साथ बहुत बेहतर है। तो हो सकता है कि किसी की बात में आप बहुत गुस्से में आ जाते हो, तो कहीं जाने की बात होती हो तो आप ना जाते हो। आपको लगता है कि अब गुस्सा आ गया, अब नहीं जाना, अब वो खाना नहीं खाना, गुस्से में अब मुझसे कुछ नहीं होगा। तो इन्हें ऐसा लगता है कि मेरी भी फ़िक्र किया करो। ये आपके बारे में ऐसा सोचते हैं कि मेरी भी फ़िक्र किया करो। दूसरों की बात पे गुस्सा करके मेरे बारे में क्यों नहीं सोचते? उस पे ध्यान दो ना जो आपके लिए सोचते हैं। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी शादी हो चुकी है, वो अपने पार्टनर के लिए देख रहे हैं। तो डियर, ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि थोड़ा-सा आप भी मतलब
और समझदारी से बढ़ें। अगर आप गुस्सा करते हैं, सही बात के लिए भी करते हैं, तो भी गुस्से को थोड़ा सा समझदारी से ही करें, क्योंकि लोग आपके गुस्से को अपना हथियार, अपना मोहरा आपको गलत साबित करने में कामयाब हो जाते हैं। तो थोड़ा सा समझदारी से बढ़ें, जो आपके लिए बेहतर होगा। तो ये आपको गलत साबित करने में लगे हुए हैं, ताकि आपको गलत साबित किया जाए और आपसे मुक्त हो और किसी और के साथ रिश्ते में आगे बढ़े। क्योंकि कुछ लोगों के पार्टनर हैं जो किसी और के साथ रिश्ते में हैं, इनकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन है जिसके साथ ये रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन आपको गलत साबित करके, खुद को सही साबित करके ये उनके साथ रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो डियर, आप खुद को संभालें और थोड़ा सा अपने गुस्से पे कंट्रोल करें, क्योंकि लोग आपके गुस्से का फ़ायदा उठा रहे हैं नेगेटिव तरह से। ठीक है, हम आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। आप अपना ख्याल रखें और अपनी खुशियों का ख्याल रखें। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल ना सोचें और हमेशा पॉजिटिव रहें। मेडिटेशन ज़रूर करें। मेडिटेशन करने से लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, तो इसलिए मेडिटेशन ज़रूर करें। हम आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। अगर डियर आप इस चैनल पर नए हैं, आपका दिल कहता है, आपकी आत्मा कहती है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते, शेयर कर सकते, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। अगर डियर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, आप उससे कॉन्टैक्ट कर सकते। आपको प्रेम से राधे राधे।